एक समय की बात है। एक सुंदर गांव था जहां हरियाली चारों तरफ फैली हुई थी। उसी गांव में रामू और श्यामू नाम के दो किसान रहते थे। दोनों के पास बराबर की जमीन थी और गांव के लोग दोनों को अच्छे किसान के रूप में जानते थे। लेकिन दोनों की आदतें बिल्कुल अलग थीं। रामू मेहनती और ईमानदार था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता और खेत में काम करने चला जाता। वह जमीन को अच्छे से जोतता, समय पर बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। वह हर दिन फसल को पानी देता और उन्हें धूप और बारिश से बचाने के उपाय करता। दूसरी ओर श्यामू काम में डील देता था और हमेशा आसान रास्ता ढूंढता। वह हर दिन कहता, इतनी मेहनत क्यों करनी? भगवान ने बारिश का इंतजाम किया है, बीज तो खुद उग जाएंगे। मैं क्यों अपनी मेहनत बर्बाद करूं? श्यामू खेत में कम और अपने घर में ज्यादा समय बिताता था। वह छांव में बैठकर आराम करता, इधर उधर की बातें करता और काम को कल पर टाल देता। गांव के सभी किसान फसल के लिए बीज बोने लगे। रामू ने अपनी जमीन को अच्छी तरह जोता और उसमें अच्छे बीज बो दिए। वह दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने अपने खेत की चारों ओर बाढ़, कटीले झाड़ लगाई ताकि जानवर उसकी फसल न खा सके। दूसरी ओर श्यामू ने भी बीज तो बो दिए, लेकिन बिना खेत जोते और बिना मिट्टी को तैयार किए। उसने सोचा, मिट्टी तो पहले से ही ठीक है, क्यों इसे जोतने में समय बर्बाद करूं? उसने खेत की बाड़ भी नहीं लगाई और न ही खरपतवार हटाई। उसे लगता था कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। कुछ ही दिनों बाद बारिश शुरू हो गई। रामू ने अपने खेत में जाकर देखा तो बीज अंकुरित हो रहे थे। छोटे छोटे हरे पौधे जमीन से बाहर झांक रहे थे। रामू ने खुशी खुशी फसल की देखभाल जारी रखी। दूसरी तरफ श्यामू भी अपने खेत में गया। वहां कुछ बीज अंकुरित हुए थे, लेकिन बहुत से बीज खराब हो गए थे क्योंकि मिट्टी तैयार नहीं की गई थी। कुछ पौधे खरपतवार के बीच दब गए थे। श्यामू ने यह देखकर सोचा, अरे, ये खरपतवार क्यों उग गई? कोई बात नहीं, बाद में हटा दूंगा। लेकिन बाद में कभी नहीं आया। श्यामू अपनी आदत के अनुसार काम में डील देता रहा और खेत में कोई काम नहीं किया। फसल का समय आया। कुछ महीनों बाद फसल काटने का समय आ गया। सभी किसान अपने खेतों में खुश थे क्योंकि उनकी फसल लहलहा रही थी। रामू के खेत में सोने जैसी चमचमाती फसल खड़ी थी। गांव के लोग भी उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी ओर श्यामू के खेत का हाल बुरा था। उसके खेत में कुछ जगह पर पौधे सूख चुके थे। कुछ फसल को जंगली जानवरों ने खा लिया था क्योंकि उसने बाड़ नहीं लगाई थी। बची हुई फसल कमजोर और छोटी थी। खरपतवार ने फसलों को ढक दिया था। श्यामू ने गुस्से में आकर कहा, यह तो मेरी बदकिस्मती है। भगवान ने मुझे अच्छा मौसम नहीं दिया। रामू के खेत में बारिश अच्छी हुई और मेरे खेत में खराब। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, यह किस्मत की बात नहीं है। मैंने मेहनत की, खेत को तैयार किया, बाढ़ लगाई, खरपतवार हटाई और पौधों की देखभाल की। तूने क्या किया? सिर्फ बारिश का इंतजार किया। मेहनत के बिना किस्मत भी साथ नहीं देती। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू के पास जाकर कहा, तुम सही कहते हो दोस्त, मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रामू ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बोला, कोई बात नहीं श्यामू, अब से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खेत कैसे जोतते हैं और फसल की देखभाल कैसे की जाती है। मेहनत करने में कभी देर नहीं होती। श्यामू ने अगली बार रामू के साथ खेत जोतना सीखा। उसने रामू की तरह मेहनत की और खरपतवार हटाने, पौधों को पानी देने और खेत की देखभाल करने लगा। अगली बार जब फसल तैयार हुई तो श्यामू के खेत में भी लहलहाती फसल खड़ी थी। अब गांव के लोग उसकी भी तारीफ करने लगे। मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत और लगन से की गई कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। किस्मत का रोना रोने से कुछ हासिल नहीं होता। किस्मत पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा असफल होते हैं। समय पर काम करना जरूरी है। काम को टालने से नुकसान होता है। जो आज का काम कल पर टालते हैं, उन्हें पछताना पड़ता है। सच्ची दोस्ती हमें सही राह दिखाती है। रामू की सलाह ने श्यामू की जिंदगी बदल दी। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें सही राह दिखाएं।